हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का जो छठा लेसन है उसमें से जो त्रिभुज वाला जो लेसन है उसमें से हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन लेकर के आज आए हैं और इसमें हम लोगों ने 5 लेसन तक के मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन को कर लिया हुआ है। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आज से हम लोग कंटिन्यू क्वेश्चन को करेंगे मल्टीपल चॉइस के, और बड़े बड़े क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है छठे लेसन से पहला जो क्वेश्चन है देखिएगा, इसमें हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सभी के सभी प्रश्न जो है परीक्षा के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। एक तरीके से कह लें कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। आप लोग इसको बेहतर तरीके से अगर पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से तैयार करेंगे तो आप लोग बेहतर नंबर जो है अचीव कर सकते हैं। अब देखिए पहला प्रश्न हमारा इसका क्या है, त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार है कि PQ समांतर है BC के यदि AP बराबर 3 सेंटीमीटर और BP बराबर हमारा 2 सेंटीमीटर, AQ बराबर 6 सेंटीमीटर और QC बराबर x सेंटीमीटर, तो x का मान क्या होगा। क्वेश्चन में ऐसा x का मान पूछा हुआ है ऐसी सिचुएशन में। सबसे पहले हम लोग जो है इसका देखिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को फिगर बना रहा हूँ इसका कि इसका फिगर किस प्रकार से प्राप्त होगा। यदि अगर हम लोग फिगर बना लेते हैं तो क्वेश्चन को हल करने में बहुत आसानी हो सकती है। तो यहाँ पर इसका फिगर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा हमारा त्रिभुज का। ये त्रिभुज हमारा हो गया ABC और क्वेश्चन कह रहा है P और Q यानी ऐसे इस तरीके से हमारा हो गया ये P और ये हो गया हमारा Q। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें A से लेकर के जो P तक है ये 3 सेंटीमीटर है और B से P और B जो है ये 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पर जो है A और Q जो है A से लेकर Q यहाँ पर 6 है और ये x है, इसी x का मान निकालना है। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज और ये दिया हुआ है कि यहाँ पर देखो लिखा है, कहाँ गया ये देखिए लिखा है कि P और जो Q है ये समांतर है किसके, BC के। और अगर ऐसी सिचुएशन आए कि समांतर हो तो इसमें क्या लगता है हमारा थेल्स प्रमेय लग जाता है। ये हमारा किसको बताएगा, थेल्स प्रमेय को बताता है। जब ये थेल्स प्रमेय इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं तो थेल्स प्रमेय क्या बताती है कि भुजा का जो आनुपातिक मान होता है वो बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, AP के बटा में यहाँ पर हो जाएगा हमारा PB बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा AQ के बटा में यहाँ पर QC हो जाएगा। अब देखिए इसी को हल करना है, मान रख देंगे इसका मान कितना है हमारा, ये 3 और इसका मान 2 और ये बराबर हो जाएगा और AQ का मान कितना है यहाँ पर देखिए 6 और यहाँ पर x है। इसी को निकालना है, x का मान निकालना है। तो मल्टी या x को उठा के इधर गुणा करेंगे तो x इधर आ जाएगा, 3 इधर बटे में आ जाएगा और 2 इधर गुणे में चला जाएगा। तो यहाँ पर आएगा x बराबर 6 गुणे 2 के बटा में 3 एक में 3 दूनी 6, 2 दूनी कितना आ जाएगा 4। x का मान कितना आ गया हमारा, x का मान जो हम लोगों को मिला वो 4 मिल गया। तो हम लोग देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको जो इसका B वाला ऑप्शन है यही वाला राइट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब देखिए इसका जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न ये लिखा हुआ है कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। संगत ऊंचाइयों का क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या अनुपात होगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इसके लिए भी कुछ फिगर बना करके स्पष्ट कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोग इसको अच्छी तरीके से लगाने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए 2 त्रिभुज कहा है तो एक त्रिभुज मैं यहाँ पर इस तरीके से बना दिया ऐसे और एक त्रिभुज यहाँ पर बना दिया। इस त्रिभुज का नाम दे दे रहा हूं कि A और ये B, ये C और यहाँ पर हो गया P और ये हो गया QR। और इस पर से अगर मैं लंब गिरा दूं यहाँ से, क्वेश्चन में ऊंचाई कहा है तो ऊंचाई यही लंब हो जाएगी। इसका नाम दे दो D
और इसका नाम मैं दे दूं m, ये हो गया। तो इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है, आप लोग जो है लेसन में पढ़े होंगे कि जो इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है भुजा के अनुपातों के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के बटा में त्रिभुज कितना हो जाएगा, या PQR का क्षेत्रफल ये, और ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा A, देखो ये हो जाएगा AB के बटा में PQ इसका वर्ग, फिर यहाँ पर रहेगा बराबर, और ये क्या हो जाएगा उसके बाद BC के बटा में QR इसका भी स्क्वायर, फिर ये बराबर हो जाएगा तुम्हारा AC के बटा में या CA के बटा में, यह होगा PR का स्क्वायर, और फिर ये बराबर हो जाएगा हमारा किसके। अब जब देखो एक चीज और ये देखिएगा, ये जब ये बस इतना ही होता है, अगर ये इस सब के अनुपातिक मान के बराबर होता है तो जो इस पर जो लंब गिराते हैं या जो इसकी ऊंचाई होती है वो भी इसके बराबर हो जाएगा। ऊंचाई कितनी, AD के बटा में यहाँ पर क्या है PM है, इसका भी जो वर्ग होगा बराबर ही कहलाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो 9 कितना है, 4 है। हमको ऊंचाई का अनुपात पूछा है, तो ऊंचाई हमारी कितनी है, हमारी यहाँ पर देखो AD के बटा में PM है। अब ये इसका स्क्वायर है, आप इस पर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बचेगा, इस पर से जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 के बटा में 2 बराबर हो जाएगा हमारा AD के बटा में PM हो जाएगा। यानी कितना अनुपात आ गया, 3:2 का अनुपात हमको मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन में कहीं 3:2 दिख रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि जो इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वही दिख रहा है, 3:2 दिख रहा है। इस तरीके से जो हम लोग इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न, इसका तीसरा प्रश्न ये लिखा है कि त्रिभुज PQR में यदि PQ स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर, तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। ऐसा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा कोण समकोण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो इसका तीसरा प्रश्न है, समकोण त्रिभुज की अगर बात कर रहा है कि समकोण त्रिभुज क्या होगा, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले ये अगर लगाया तो पाइथागोरस पर में, तो इसके अंदर अगर त्रिभुज बनाते हैं तो इसमें हमेशा समकोण ही त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज मैंने बना दिया। अब देखिए रूल ये होता है कि जो अगर ये इस तरीके से लिखा है तो ये सबसे लंबी भुजा होगी, तो सबसे लंबी भुजा यही इसी को बोलते हैं। तो ये हमारा ये अगर P है और ये Q है, तो ये वाला क्या होगा, श्योर है कि ये R ही रह जाएगा। अब देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, कौन सा कोण यहाँ पर मिला। क्वेश्चन कह रहा है जो समकोण है वो कौन सा होगा, इसमें से कौन सा, R होगा, P होगा, Q होगा, कौन सा समकोण होगा। तो बोलो ये PQ हो गई सबसे लंबी भुजा, तो PQ होती है, यहाँ पर R, तो यही वाला ना समकोण, जो सबसे बड़ी भुजा उसके सामने का कोण समकोण होता है। तो कौन सा कोण हो गया समकोण, कोण R, यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, C वाला ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। इस तरीके से इसको जो हम लोग हल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के समरूप हैं, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, एवं क्षेत्रफल ABC 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं क्षेत्रफल DEF 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों त्रिभुजों के भुजाओं का संगत अनुपात जो होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ये कहें कि बिल्कुल सिंपल सी चीज है। क्या सिंपल सी चीज है कि इसमें अभी हम लोगों ने ये देखा कि जो फॉर्मूला मैंने बताया, फॉर्मूला यही बताया कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज
डी ई एफ का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा हमारा, बराबर हो। ये किसके बराबर, इसके भुजा के जो है बी ए बी के बटा में डी ई के वर्ग के बराबर। अब देखो इसका मान कितना है हमारा 36 है और इसका मान कितना है हमारा ये 49 है। ये बराबर हमारा कितना ए बी के बटा में डी ई के वर्ग के बराबर है। अब देखो जब इस पर से आप वर्ग हटाइए तो ये क्या हो जाएगा, आप जब वर्ग हटाएंगे तो ये हमको मिल जाएगा 6 के बटा में 7 बराबर ए बी के बटा में डी ई, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसको हम लोग हल कर सकते हैं। अब देखिए कहीं इसका अनुपात दिख रहा है 6:7, तो बी वाला जो ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है वो 6:7 का ऑप्शन दिख रहा है। इसी तरीके से पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न भी सेम इसी प्रकार से लिखा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा। तो बिल्कुल आप इसको आसानी के साथ इसको लगा सकते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से लगेगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो दिया हुआ हम लोग मैंने लिखा यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसका अनुपात तो 36 दिया था। अब यहाँ पर जो अनुपातिक मान दिया, फार्मूला जरा देखो, यही फार्मूला लगाओ, कितना है ये 25 के बटा में आपको 64 दिया हुआ है। यहाँ पर कितना आ गया ए बी के बटा में डी ई का स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये कितना आएगा 5 के बटा में 8 हो जाएगा, सीधे सीधे कितना आएगा 5 के बटा में 8 क्या हो जाएगा डी के ए बी के बटा में डी ई का मान, यानी जो इसकी भुजा का जो अनुपात का मान प्राप्त होगा वो 5 के बटा में 8 प्राप्त होगा। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी 5 के बटा में 8। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, तो सी है, क्या सी है। तो यहाँ पर इसको बना करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा फिगर बना दे रहा हूँ और इसी के अनुसार हम लोग देख लेंगे। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया मैंने, ऐसे इस तरीके से बना दिया। अब देखो जो ये वाली भुजा है ये सबसे बड़ी भुजा है, तभी ने दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। तो यहाँ पर मान लो अगर ए है और ये बी है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, श्योर है। अब ये त्रिभुज में अगर ये पाइथागोरस प्रमेय लगता है तो पाइथागोरस प्रमेय तो कंफर्म है कि आपको समकोण त्रिभुज में ही मिलेगा, यानी जो कोण सी हो जाएगा वो कितने डिग्री का आएगा, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। अब बताइए कोण सी कितने डिग्री का है, यहाँ पर देख रहे हैं कोण सी हमको 90 डिग्री मिल जा रहा है, यानी कौन सा छठे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला आपको ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ऐसे आइए देखिए आज का जो है अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या लिखा है, प्रश्न संख्या 7 में लिखा ये है कि दी गई आकृति में यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो यहाँ पर ए सी बी का माप क्या होगा। यहाँ पर देखो ये हमको समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का मतलब ये है कि ये वाली भुजा इसके समांतर है। देखो इसमें जेड की आकृति बन रही कि नहीं बन रही है, ये जेड वाली आकृति। तो हम जानते हैं कि अगर कभी भी जो है इस तरीके से संरचना प्राप्त होती है, कैसे मान लीजिए इस तरीके से संरचना प्राप्त होती है, ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला कोण जो होगा इस वाले कोण के क्या हो जाएगा, बराबर, यानी ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। ये वाला कोण क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि इस वाले कोण का मान कितना होगा। ए सी बी, देखो ए सी और बी यही हो जाएगा, ये सी है, ए सी बी, इस वाले कोण का मान निकालना है, निकाल दे रहे हैं। कैसे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक कोण हमारा 70 डिग्री, दूसरा कोण 55 डिग्री और तीसरे कोण को यहाँ पर x मान लिया और तीनों को 180 कर दिया, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए दोनों को जोड़ लीजिए, यहाँ 5 और 7 5 12 प्लस x बराबर 180 बराबर, यहाँ पर देखो x बराबर 180 माइनस 125। अब इसी को घटा लीजिए, 10 में से 5 ये कितना आएगा 5, ये कितना बचा
ये 10 में से 5 घटा लिए, कितना बचा, ये बचा हमारा 7। 7 में से 2 जाए 5 बच जाएगा आपका, और ये 1 में से गया खत्म। यानी x का जो मान मिल गया वो कितना मिल गया, वो हम लोगों को मिल गया 55। यानी जो ये वाला कोण हम लोगों को मिल रहा है ये भी 55 डिग्री का ही होगा। यानी इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग त्रिभुज के क्वेश्चन को इसी प्रकार से मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन को हल करेंगे, और ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आप लोग को पेपर में भी आएगा। उम्मीद करता हूं कि ये सभी मल्टीपल चॉइस के प्रश्न आप लोग को जो है समझ में आ रहा होगा।